हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अजय सैनी एफबी पढ़ाई पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में कंपटीशन क्लास को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान की भाषा बोलियां टॉपिक पूरा कर लिया है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो फिर से देख लेना, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो नीचे आप कमेंट्स कर देना। तो दोस्तों, हम आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्थान के मेले और त्योहार। राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ने से पहले हमको राजस्थानी भाषा के हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए। किसके याद होने चाहिए? हिंदी महीनों के नाम। जैसे हम जो त्योहार पढ़ेंगे, मेले और त्योहार पढ़ेंगे, वो होली को रेफरेंस मान के पढ़ते हैं। होली किस महीने में आती है? मार्च में। मार्च महीने में आती है, समझना। मैं होली को रेफरेंस मान के पढ़ा रहा हूं। होली आती है मार्च में, और होली का तो याद होगा आपको। होली आती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन की पूर्णिमा को। अब ये पूर्णिमा में बता दूंगा, लेकिन एक बार महीने के नाम याद करने। पूर्णिमा के बाद, जस्ट बाद, हिंदी महीने का पहला महीना, हिंदी वर्ष का पहला महीना आता है चैत्र। अब चैत्र, फाल्गुन किस में आ गया? मार्च में। तो चैत्र किस में आएगा? लगभग अप्रैल में। चैत्र किस में आएगा? अप्रैल में। चैत्र के बाद बैसाख या वैशाख या जेठ, आषाढ़, श्रावण का मतलब सावन, जो अब चल रहा है, श्रावण, भाद्रपद, आसोज को बोलते हैं आश्विन, कार्तिक जिसमें दिवाली आती है, मंगसिर, मार्गशीर्ष, पौ और माघ, और लास्ट का फागुन। वो तो किस में आता है? मार्च में आता है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है? मई में बैसाख, जेठ, जून, आषाढ़, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आश्विन, अक्टूबर। अब आश्विन में एक चीज याद रखनी है, आश्विन अक्टूबर में आता है। अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां। इससे एक ट्रिक पढ़ाएंगे हम। आश्विन कौन सा महीना है? 10वां। अक्टूबर, फिर नवंबर, कार्तिक, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। जैसे इंग्लिश महीनों का, इंग्लिश जो वर्ष आता है, अंग्रेजी ईयर का, इंग्लिश ईयर का पहला महीना क्या होता है? जनवरी। क्या होता है? जनवरी। वैसे ही हिंदी वर्ष का पहला महीना क्या होता है? चैत्र। पहला महीना क्या होता है? चैत्र। याद हो जाए, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, मंगसिर, पौ, माघ, फागुन। कैसे भी याद करो, ये जरूर नहीं है कि ऐसे कैसे नाम याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन याद होने चाहिए। चैत्र को किस में? होली से याद रखना। होली आती है मार्च में। होली किस में आती है? और मार्च माह है, फागुन माह है। क्या माह है? फागुन में। और फागुन की पुण्य नाव है। तो पुण्य के बाद माह अगलो जस्ट कौन सा होगा? चैत क्या माह है? अप्रैल में। चैत किस में आता है? अप्रैल में। अब समझना क्या है पूर्णिमा। वो जैसे आपने देखा होगा नाइट में, जिस दिन पूर्ण रूप से चांद दिखता हो, पूरा चांद दिखता हो, पूर्णिमा से दो चीज, ये चांद पूरा दिख रहा है। किसको दिखता है चांद पूरा? पूर्णिमा को। पूर्णिमा से पूर्ण वर्ड आ रहा है। पूर्ण का मतलब पूरा हो गया। क्या? एक तो चांद पूरा हो गया, चांद पूरा दिखता है। दूसरा, महीना क्या हो जाता है? पूरा। महीने का अंतिम दिन है। महीने का क्या है? अंतिम दिन। जैसे मैं बोलूं, या मैंने क्या बोला? फागुन की पूर्णिमा। फागुन की पूर्णिमा का मतलब फागुन महीना क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इसके बाद, पूर्णिमा के बाद
जो चलेगा। यहाँ चांद एक पूरा है, धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद क्या होगा, क्या आएगा, पूर्णिमा के बाद आगे वाला मेला आएगा चैत्र। जैसे फागुन की पूर्णिमा क्या आएगा, चैत्र। यहाँ पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। एक ऐसी तिथि आती है जिसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता। अमावस्या को क्या नहीं दिखाई देता, और चांद नहीं दिखाई देता, इसका मतलब कैसा दिन रहेगा, वो काला। कैसा दिन रहेगा, काला। चांदनी रात और अंधेरी रात, कौन बोला, तो कैसा दिन रहेगा, काला। तो काला कब आए, अमावस्या कब आई, काले में। तो अमावस्या पूर्णिमा के जस्ट बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट हो जाता है, काला पक्ष, जिसको बोलते हैं कर्षण पक्ष। लेकिन किस महीने का होता है, आगे वाले महीने का। जैसे फागुन था तो फागुन के आगे कौन सा था, चैत। तो ये महीना किसका आएगा, चैत का। और कौन सा पक्ष आएगा, कर्षण पक्ष। कर्षण पक्ष को बोलते हैं बदी। क्या बोलते हैं, बदी। और अमावस्या आती है 15वें दिन। कौन से दिन आती है, 15वें दिन। कर्षण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है, अमावस्या। समझना। दूसरा, अमावस्या के बाद यहाँ चांद नहीं दिखाई देगा, चांद नहीं दिखाई देगा, एकदम काली रात होगी, चांद नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होता है, चांद बढ़ना स्टार्ट होता है और वापस पूरा चांद दिखाई देता है। वापस पूरा चांद, एकदम चांदनी रात है, पूरा चांद। रात ने भी दिखा, वो रात को भी दिख जाएगा पूरा चांद। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। अब पूर्णिमा को एकदम महीना खत्म हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चांद बढ़ रहा है। तो चांद से क्या, चांदना मतलब रोशनी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कैसा दिखाई देगा, शुक्ल, सफेद। कैसा दिखाई देगा, शुक्ल पक्ष को शुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्धि। अब यहीं से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार, कि कर्षण पक्ष को क्या बोलते हैं, बदी। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, शुद्धि। पूर्णिमा महीने का लास्ट दिन है। पूर्णिमा कब आती है, कौन से महीने में आती है, शुक्ल का 15वां दिन। शुक्ल का 15वां दिन कौन सा होगा, पूर्णिमा। और कर्षण का 15वां दिन अमावस्या। कर्षण अमावस्या कब आती है, कर्षण पक्ष में। काला पक्ष में अमावस्या और सफेद पक्ष में पूर्णिमा। काला पक्ष में तो अमावस्या होगी और सफेद पक्ष में पूर्णिमा। पूर्णिमा का जस्ट बाद में महीनों स्टार्ट हो जाओ, महीनों स्टार्ट हो जाओ। अब एक चीज देखियो, मैं केवल हिंदी, हम क्या बोला, चैत्र। चैत्र हिंदी महीने का पहला, हिंदी वर्ष का पहला महीना है। अब पहले क्या है, पूर्णिमा तो क्या हो जाए, लास्ट दिन आ जाए। तो पहले कौन सा पक्ष आओगे, कर्षण पक्ष। पहले कौन सा पक्ष आएगा, कर्षण पक्ष। कर्षण पक्ष पहले कर्षण पक्ष आएगा। कर्षण पक्ष में क्या आ जाएगी, अमावस्या। क्या आ जाएगी, अमावस्या। और बाद में कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या आएगी, पूर्णिमा। अब हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र से हो जाती है, हिंदी वर्ष की शुरुआत चैत्र से हो जाती है। लेकिन चैत्र में तो कौन सा पक्ष आता है, कर्षण पक्ष। और हिंदू क्या है ना, ज्यादा अंधविश्वास में वो लेते हैं, विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कर्षण पक्ष तो काला पक्ष है। कैसा पक्ष है, काला पक्ष। और वो हमारे लिए क्या नहीं है, शुभ नहीं है। इसलिए हिंदी वर्ष कब बनाएंगे, सफेद पक्ष को बनाएंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही बार। और लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको याद है चैत्र आगो पहले कौन सा आगो महीनो, कर्षण। कौन सा पक्ष है, कर्षण। और चैत्र इससे शुरुआत हुआ है, चैत्र कर्षण फर्स्ट को, प्रतिपदा को क्या बोल देते हैं, नया साल कर देते हैं। हाँ, कर्षण पक्ष से महीना स्टार्ट होता है, लेकिन साल किससे स्टार्ट होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्यों, हिंदू अंधविश्वास ज्यादा है। काड़ान के मानी अशुभ मानी कि कर्षण पक्ष तो काड़ो है और काड़ो, और कर्षण जी तो मावाट को युद्ध करवा बाद में अशुभ मानी। कर्षण पक्ष काड़ो, काड़ान की आगे अमावस्या। तो कर्षण पक्ष ने नयो वर्ष को माना किने, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ने। सफेद रात, सफेद जत्सु चालो हो, दोड़ो जत्सु चालो हो, जत्सु के माना आपा नयो वर्ष। समझ में आगो को, महीना की शुरुआत कर्षण पक्ष हो जाए, लेकिन साल की शुरुआत किसो है,
इन शुक्ल पक्ष। अब थारे दिमाग में आ रहे हो यार शुक्ल पक्ष, अब 15 दिन कड़े गया, ये 15 दिन कहां गए? ये 15 दिन जो फागुन पूर्णिमा है ना उसके लास्ट में जोड़ दिए जाते हैं। किसके लास्ट में जोड़ जाते हैं? तो महीना पूरा हो जाता है फागुन पूर्णिमा के लास्ट में, फागुन पूर्णिमा के लास्ट में। ये तो याद रहना, पूर्णिमा पूरन, पूरन क्या हुआ? तो चांद पूरो दिखाओ, दूसरो महीनो पूरो जाओ, और महीनो पूरो जाओ ना आगलो महीनो चालो, कौन सो महीनो चालो? आगलो, आगलो चालता ही तो कौन सो महीनो बदल जाएगो, आगलो चालता ही क्यों जाओ? महीनो बदल जाएगो। अब समझ में आ गया होगा। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक पो, कार्तिक मंगसिर पो माह फागुन, याद रह जाएंगे? समझना, ये याद रह जाएंगे ना, ये याद ही रखने हैं, ये याद ही रखने। वैसे तो रोजाना समझना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ढंग से। हिंदुओं में रोजाना त्योहार, कुछ ना कुछ त्योहार ही है रोजाना, कदे दूज, कदे तीज, रोजाना त्योहार ही आते हैं हिंदुओं में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट त्योहार है वो हमको पढ़ने, इम्पोर्टेंट त्योहार पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट त्योहार पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे पहले चैत्र, और चैत्र में भी पढ़ते हैं कौन सी? नई साल से शुरुआत कर ले, नई साल से करते हैं क्योंकि नई साल शुभ होते हैं, उस दिन पार्टी सार्टी कुछ बहुत होती है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यहीं से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जहां से आपको एक चीज याद रखनी है। एक तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वो कौन सी साल स्टार्ट होती है? नई साल, हिंदी नई वर्ष, नई साल। अब त्योहार तो रोजाना आते हैं, वो तो याद नहीं रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं त्योहार याद रखने के लिए। अब एक लड़की है, समझना, एक लड़की है, वो किसी एक लड़के को चाहती है। किसको? लड़के को। अब लड़का पढ़ा लिखा है, जैसे डॉक्टर है, क्या है? समझने की कोशिश करना, याद रह जाए। लड़का क्या है? पढ़ा लिखा। अब लड़की सोचती है यार मेरी कैसे भी इससे शादी हो, तो वो जाती है किसी अपने गुरु के पास। किसके पास जाती है? गुरु के पास। अब गुरु को बोलती है, गुरु गुरु मुझे तो इस लड़के से शादी करनी है। गुरु बोलता है मैं खुद ही कमा रहा हूं अभी तक, तो मैं तेरी कहां से करा दूं? तो बोले गुरु बोल क्या करना पड़ेगा? गुरु बोलता है आजकल तो शादी 2 ही चक्रों में होती है। तो कौन सी? क्या तो तू पढ़ लिख के नौकरी लग जा, और नौकरी न लगा है तो शादी को नहीं ना। बोले गुरुजी दूसरो रास्ता बताओ। कौन सा रास्ता बताओ? दूसरो। तो बोले गुरुजी बोले पातो तन तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सा व्रत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत सा व्रत। तो बोले गुरुजी मैं तो व्रत ही कर लूंगा, मेरे से पढ़े तो बन जाए। क्या कौन कर जाए? पढ़े तो जाएगा, नौकरी तो मैं लाग नहीं पड़ा, और मन ब्याह तो इसु ही करना, ये लड़का सु ही करना है। तो गुरुजी बोला है पहली चोट तू शुरुआत कर, सबसे बड़ो इंसान कौन है? शिव जी। सबसे बड़ो इंसान कौन है? शिव जी। शिव जी ने पटावा लाल, क्या करना है? शिव जी। तो पहलो त्योहार लड़की समझियो की पूजा करेगी? शिव जी की। और शिव जी के साथ कौन आवे? गौरी पार्वती। पहलो त्योहार आवे गणगौर। गुरु जी बोले कि पहली चोट की कन जाना बेटा शिव जी कन जाना है, क्योंकि शिव जी सबसे बड़ो इंसान है कि वो तो बात मान ही ले। अब शिव जी बात न मानो तो गणगौर याद रह जाएगा। और पढ़ कौन से रहे? शुक्ल पक्ष। अब एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे में गुरुजी बोलता है कि शिव जी से बात न बने तो तुझे दूसरी बार दुर्गा माता कन जानो है। कि कन जानो है? दुर्गा माता कन। अब दुर्गा माता कन गई, दुर्गा माता बोली मेरे कन कोई उपाय बना, तने एक काम कर, तू अशोक वृक्ष की पूजा कर। किसकी पूजा करनी है? अशोक वृक्ष की। दुर्गा माता ने बोला क्या तो अशोक वृक्ष की पूजा कर ना? दुर्गा बोली मेरो ही एक रूप है करोलिम। कहा? करोलिम, केला देवी की पूजा कर। अब लड़की सोची कतरी की पूजा करूं। पहले क्या की पूजा करी? शिव जी और पार्वती की। किसकी पूजा करती है वो? शिव जी और पार्वती। समझ लेना, नहीं तो याद नहीं होंगे, इस प्रकार याद हो जाएंगे। शिव जी और पार्वती की बांसुरी पार न पड़ी छोरी की ब्याह की, शादी की, लड़की का ब्याह की। शादी के लिए कतरा करना पड़ेगा, समझियो। अब देखियो कि तो नौकरी लाग जाओ,
ना तो शादी के लिए बहुत दुख पाना पड़ो। बिकवाल दुर्गा दुर्गा बोली कि अब कौन पार पड़ी जनाब आगे, दुर्गा से भी कौन पार पड़ी, तो आगे बोली कि तू राम कन चली जा। राम कन जब गई लड़की तो राम बोले मेरी तो खुद की गेड़ी है, मेरी तो खुद की रावण उठा ले। लेकिन बिका बाद में थाने दो ऑप्शन दे रहे हूं कि एक तो ते सरयू नदी है ना, में स्नान करो, कि अब तो सरयू नदी में स्नान करो, बस थारी बात भगवान मान ही ले। मैं मान ही लू, मैं खुश हो जाऊं। कौन सी नदी में स्नान करना है? सरयू नदी में। दूसरो अगर थे व्यापारी हो, कोई बिजनेस करको चाहो, पिसान देख के तो लड़को पिसान देख के क्या कर ले, शादी कर ले, तो ये काम करो थे थारा बही खाता चेंज कर दो, चेंज कर दो बही खाता, और बही खाता चेंज करवा सु के पतो पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, रुपया बस थारी शादी हो जाए। तो राम सुबह ना पार पड़े। राम बोलो, अब गुरु जी भी कह रहा आप, राम बोले राम सो आ गया, लड़की जाए महावीर जी गन। किसके पास जाती है? महावीर जी। अब महावीर जी कुछ बोल, महावीर जी करौली में लड़की पूंजा, करौली में भगवान भगवान एक काम कर दो, मैं थारो हमेशा एहसान रखूंगी। बोले क्या कराओ? बोले मेरी शादी करा दो। बोले जना एक काम कर, बोले मेरी सबसे बढ़िया है, मेरे उर है जिनेन्द्र रथ यात्रा निकले। कौन सी? जिनेन्द्र रथ यात्रा। भी रथ यात्रा में भाग ले बस उसके तो भगवान खुश हो जाए। क्यों जाए? भगवान खुश हो जाए। जिनेन्द्र रथ यात्रा में भाग लेना है। महावीर जी का बाद में लड़की उड़ाता ही लड़की की शादी बनेगी, लड़की की शादी नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी बोलता है, उसके बाद महावीर जी के बाद वो जाती है हनुमान जी। हनुमान जी के पास। अब जो ही लड़की हनुमान जी के पास आती है, हनुमान जी से वर्त मांगती है कि मेरी शादी करा दे। हनुमान जी का एक ही जवाब, मेरी खुद की नहीं हुई आज तक। किसकी नहीं हुई? मेरी खुद की नहीं हुई। हनुमान जी बोलता है मेरी तो खुद की नहीं हुई, मैं कैसे करा दूं? मैंने तो पत्थर पहाड़ उठा लिया, मैंने तो सूर्य मुंह में ले लिया, उसको राम के लिए चला गया, फिर भी नहीं हुई। तो हनुमान जी बोलता है बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझे एक वो देता हूं, मैं एक बात बताता हूं। क्या? तुझे एक काम करना है, मेरे से बड़े आदमी हैं और तुझे उनके पास ऐसे नहीं मानेंगे, उनको दया नहीं चाहिए तेरे पे। क्या नहीं चाहिए? दया। तू बैसाखी लेकर जा। क्या लेकर जा? बैसाखी। अब जहां से बैसाख महीना स्टार्ट हो जाता है, लड़की बैसाखी लेकर वो बोलते किसके पास जाना है भगवान? तो बोलते कि परशुराम जी के पास जा। और परशुराम जी बहुत छोरी और छोरियों के विवाह करवाते हैं, बहुत लड़के और लड़कियों के, चाहे छोटे और बड़े। अब परशुराम जी छोटे और बड़े को विवाह कराते हैं। मतलब इस दिन आती है आखा तीज। क्या आती है? आखा तीज। क्या आती है? आखा तीज। आखा तीज को परशुराम बोलते हैं कि मैंने बहुत से बाल विवाह करा दिए, बहुत से अबूझ सावा, किसी को पूछना नहीं पड़ता, इस दिन कर लो बस, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस दिन परशुराम की जयंती है। अब परशुराम बोलता है कि मेरे से तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़का क्या है? डॉक्टर। तो वो बोलती है भगवान मैं क्या करूं? बोले मेरे से बड़े आदमी है बुद्ध। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। आगे कौन सा आएगा? बुद्ध पूर्णिमा। अब बुद्ध के पास गई, बुद्ध बोलता है मेरे मन ने खुद ने छोड़ दी, मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं तो तपस्या करता हूं। बुद्ध बोलता है तेरे को बड़े बड़े काम करने हैं, शादी करनी तो बड़े बड़े, और बड़े से नाम याद रह जाएगा आपको। बुद्ध क्या बोलता है? बड़े बड़े। और बड़ा क्या होता है? जेठ। बड़ा क्या होता है? जेठ। जहां से आपका एक जेठ महीना स्टार्ट हो जाता है। अब बुद्ध खुद सन्यासी था। खुद क्या था? सन्यासी। तो वो बोलता है बेटा बड़े बड़े काम कर। तो बड़े बड़े काम में क्या करूं? तो बड़े से वृक्ष की पूजा कर। तू बोले जिसको बोलेंगे बड़मावस। क्या बोलेंगे? बड़मावस, अमावस्या। और तू उस वृक्ष के नीचे जाएगी, बड़ को वट भी बोलते हैं, वहां तेरे को
एक स्त्री मिली बैठी हुई दिखाई देगी जिसका नाम क्या है, सीता। तू क्या तो सीता के पास चली जा, और सीता के पास चली जाएगी तो वहां वृक्ष कौन सा मिलेगा, वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष मिलेगा। अब सीता बोलेगी कि आज की दुनिया में, सीता क्या बोलती है, आज की दुनिया में, समझना, आज की दुनिया में तपस्या से कुछ नहीं होता। जहां लिखता हूं सीता क्या बोलती है, आज की दुनिया में तपस्या से कुछ नहीं होता बेटा, युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, युद्ध। और बोलती है युद्ध, वो बोलती है कि युद्ध मैं किसकी तरह करूं, बोले तुझे युद्ध करना है प्रताप की तरह। किसकी तरह, प्रताप की तरह। जेठ चल रहा था, प्रताप की तरह, प्रताप। तो बोले कि युद्ध करते समय हो सकता है तुम्हें पानी पीने की जरूरत ही नहीं हो सकता है तुम्हें पानी नहीं मिले, और पानी नहीं मिलोगे तो कैसे रहोगे, निर्जल रहोगे बिना पानी के। लेकिन यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, निर्जल रहोगे, आप गिर मत जाना, बेहोश मत हो जाना। गलती से यहाँ सो गए, गिर गए, और वो लड़की क्या हो जाती है, बिना पानी के क्या हो जाती है, गिर जाती है। यहां तक समझना फिर से आप। पहले लड़की किसके पास जाती है, किसके पास जाती है, शिव जी को पटाने की कोशिश करती है, सबसे भोले वाले इंसान को, शिव और पार्वती को। उससे पार नहीं पड़ती है, दुर्गा के पास जाती है। उससे पार नहीं पड़ती है तो किसके पास जाती है, राम के। राम से पार नहीं पड़ती है तो महावीर के। महावीर से पार नहीं पड़ती है तो हनुमान जी के। हनुमान जी बोलता है कि बैसाखी लेकर किसके पास जाओ, परशुराम जी के पास। परशुराम जी बोलते हैं मेरे से पार नहीं पड़ रही, किसके पास जाओ, बुद्ध। बुद्ध बोलता है कि मैं खुद तपस्या करता हूँ बेटा, मैंने तपस्या में बहुत बड़े बड़े काम किए, तो तेरे को क्या काम करने, बड़े बड़े। क्या काम करने, बड़े बड़े। बड़े बड़े में पहले तो एक वृक्ष की पूजा कर, बड़े से वृक्ष की। उसके नीचे कौन मिलेगी तेरे को, सीता। अब सीता बोलेगी कि मेरे लिए भी राम ने क्या युद्ध किया था, युद्ध किया था, तपस्या से कोई काम नहीं था, इसलिए आपको युद्ध तो करना है, लेकिन किसकी तरह, प्रताप की तरह। किसकी तरह, प्रताप की तरह। और प्रताप के युद्ध में हो सकता है आपको पानी नहीं मिले, आप निर्जल रह जाओ। क्या रह जाओ, निर्जल। लेकिन निर्जल रह के गलती से सो मत जाना। क्या मत करना, सो मत जाना। सो गए तो शादी नहीं होगी। अब ये तो हुई ट्रिक। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, समझना, मैं यही पढ़ा रहा हूं। पहले लड़की किसके पास जाती है, शिव जी के पास, समझना। गणगौर। गणगौर में गण किसका प्रतीक है, गण तो प्रतीक है शिव जी का, शिव। समझना बेटो, गौर किसका प्रतीक है, पार्वती का। पहले किसकी पूजा करनी है, शिव और पार्वती की। अब समझना, जब मैंने क्या बताया था, होली होती है ना, होली फागुन मास की, होली को रेफरेंस मान के त्योहार याद करने। होली कब मनाई जाती है, फागुन की पूर्णिमा को। और होली के दिन होली का दहन करते हैं। दहन के दूसरे दिन तो दुलंडी आती है ना, होली के दूसरे दिन दुलंडी। तो होली की जो राख होती है उसको, होली की राख को एक तो स्त्रियां जिनकी शादी हो रखी है, होली की राख को कौन कौन लेती हैं, स्त्रियां, समझना, औरतें, और या कुंवारी कन्या, वो उठाती हैं। और कौन सा दिन है गणगौर, शुक्ल पक्ष की क्या है, एक है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज। गणगौर किसको आती है, चैत्र शुक्ल तीज को। लेकिन दुलंडी किसको आती है, फागुन के बाद क्या आएगा, समझना, चैत्र। वो भी किस पक्ष का, कृष्ण पक्ष का। इस दिन जब दुलंडी होती है, उस दिन राख उठाती हैं और उसकी गणगौर सी मतलब मूर्तियां सी बनाती है। क्या बनाती है, मूर्तियां। किस दिन से, दुलंडी वाले दिन से। और इस दिन से 15 दिन तो किसके, कृष्ण पक्ष के। 16वां दिन, एक का दिन किसका, शुक्ल पक्ष का। जहां तक उस कुमकुम लगाती हैं, टिकिया लगाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। क्या करती हैं, 16 दिन तक उनकी पूजा, और 2 दिन उनकी सवारी निकालती हैं। एक तक तो क्या कर ली, पूजा, 2 दिन तक क्या कर ली, सवारी निकाली। अब देखना, यहां भी कितना भेदभाव करते हैं, यहां भी स्त्रियां कितना भेदभाव करती हैं। सुन, स्त्रियां पता है क्या करती हैं, जहां गणगौर में अपने पति को के लिए तो अमर होने का वो मांगते कि मेरा पति तो अमर रहे, मरा ही नहीं। और बाय ने सिर्फ वरदान मांगी, मेरा भाई क्या रहे, चिरायु, उसकी लंबी आयु रहे, लेकिन ये नहीं मानती कि अमर रहे। भाई के लिए क्या मांगती है, चिरायु, और उसके लिए
अमर। 18 दिन, 16 दिन तो क्या हो गया, पूजा करती हैं, और 2 दिन क्या निकालती हैं, सवारी। 2 दिन क्या निकालती हैं, सवारी। चेत, और इसमें जो आपको याद रखना है, समझना, जो आपको याद रखना है गणगौर में, पहला कौन सा दिन, चैत्र शुक्ल। चैत्र शुक्ल कब, तृतीया को, तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तीज को। इसमें क्या क्या याद रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, तीज को। दूसरा सवारी, और सवारी कहां की प्रसिद्ध है, समझना, सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी। और जो एक गुलाबी गणगौर है, कौन सी गणगौर है, गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा रासमंद, याद रह जाएगा। उसके बाद एक घिंगा गणगौर है, ये आपको याद रखनी है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। घिंगा गणगौर ये उदयपुर में बनाई जाती है, लेकिन चैत में नहीं बनाई जाती भाई लोगों। किस में बनाई जाती है, चैत के आगे वाले महीने, बैसाख में। बैसाख में भी शुक्ल में नहीं बनाई जाती, इसमें बनाई जाती है करसन। ये आपको तृतीया को ये याद रखना है। घिंगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। वो भी कब बनाई जाती है, ये तो हो गया। अब आपने सुना होगा तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी, तीज आते ही त्योहार बावड़ जाते हैं, बावड़ का मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। और ले डूबी गणगौर, और गणगौर 18वें दिन पता है क्या करती है, आपने देखा होगा, तो स्त्रियां उनको ले जाती हैं, जो बनाई हैं मूर्तियां, उनको किसी कुएं या नदी में क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं, डाल देती हैं, विसर्जित कर देती हैं। और उसके साथ आपने देखा होता है किसी मिट्टी का, किसी में भी गेहूं, जौ या जवार उगाते हैं, क्या उगाते हैं, जौ या जवार, उसको बोलते हैं जावली। कई बार क्यों सुनाता है, जावली का संबंध किससे, किसी बर्तन में मिट्टी डालते हैं, उसमें जौ या वो जवार उगाते हैं, तो उगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जावली। क्या बोलते हैं, जावली। उसका संबंध किससे है, गणगौर से। उसका संबंध किससे है, गणगौर से। और गणगौर हिंदुओं का लास्ट त्योहार है। हिंदुओं का कौन सा त्योहार है, हिंदुओं का अंतिम त्योहार। यह आपको याद रखना है, गणगौर। और एक और चीज याद रखनी है, बिना ईश्वर की गणगौर। बिना ईश्वर का मतलब शिव की गणगौर जैसलमेर में बनाई जाती है। अब क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसलमेर से किसी पड़ोसी राज्य का क्या हुआ था, एक बार युद्ध हुआ था, उसमें क्या किया गया था, जैसलमेर से पड़ोसी राज्य ने शिव को, सोने की मूर्ति थी शिव की, वो उठा के ले गया, तो वहां बिना शिव की रह गई कौन, पार्वती। तो इसलिए जैसलमेर में क्या बनाई जाती है, बना ईश्वर की गणगौर। ये तो गणगौर हो गई। गणगौर के बाद अब आपको किसके पास जाना है, समझना। उसके बाद ट्रिक याद रखना, किसके पास जाना है, उसके बाद देखना, उसके बाद आपको दुर्गा के पास जाना है। क्या बोल, दुर्गा। अब दुर्गा 2 ही चीज बोलती है, दुर्गा के आगे आती है अष्टमी। दुर्गा के आगे क्या आती है, अष्टमी। इस कौन सा महीना पढ़ रहे हैं, चैत्र। चैत्र में कौन सा है, शुक्ल। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गा एक बात बोलती है, क्या तो अशोक की पूजा करो, अशोक वृक्ष की, या नहीं तो करौली में किसका मंदिर है, केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर का मेला भी किस दिन लगेगा, दुर्गाष्टमी के दिन। दुर्गाष्टमी के दिन। अब रामनवमी है, रामनवमी कौन से को आएगी, नवमी को आएगी, चैत्र शुक्ल नवमी। अब राम ने क्या बोला था, एक ही काम करना बेटा, कौन सी नदी, सरयू नदी में क्या करना है, स्नान, नहाना आपको, तो आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा व्यापारी लोगों को क्या करना है, अगर आप व्यापारी हो तो बही खाता चेंज करना है। क्या करना है, बही खाता चेंज, याद रह जाएगा। इसके बाद आते हैं महावीर जी। महावीर जी कौन से धर्म के थे, जैन धर्म के। एक तो ये जैन धर्म के हैं, दूसरा कब, ये बोलते हैं कि चैत्र शुक्ल तृतीया, सॉरी तेरस का मतलब 13 चैत्र शुक्ल 13 को
क्या बोलता है, जैन धर्म का। कहाँ, करौली में। करौली में मेला पड़ता है, करौली पहुंच जाओ, आप पूजा करो, और पूजा करके क्या करना है, कौन से रथ की यात्रा करनी है, जिनेंद्र रथ। अब जिनेंद्र रथ बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे संबंधित है, जीन। जीन से क्या याद रह जाएगा, जैन। जैन से क्या याद रह जाएगा, जिनेंद्र में जीन से क्या याद रह जाएगा, जैन। जैन से क्या याद रह जाएगा, महावीर। जैन से क्या याद रह जाएगा, महावीर याद रह जाएगा। उसके बाद हनुमान जी, किसके बाद, उसके बाद हनुमान जी। इधर लिख रहा हूं, समझना। रामनवमी हो गई, उसके बाद चैत्र शुक्ल 13 आ गई। अब 14 आएगी, या क्या आएगी, पूर्णिमा। शुक्ल में क्या आएगी, शुक्ल में क्या आएगी, पूर्णिमा। समझना। अब उसके बाद हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी के पास गए तो 13 तक तो पढ़ लिया। तो हनुमान जी की जयंती कब आएगी, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। अब और तो याद रह जाएंगे, सालासर चूरू में है, वीर हनुमान जी सामोद में। एक हनुमान जी का मंदिर याद रखना है, लेटे हुए हनुमान जी। कौन से हुए, लेटे हुए। हनुमान जी थक गए थे चलते चलते, तो वो रुके कहा, रुके थे पांडुपोल अलवर में। कहा रुके थे, पांडुपोल अलवर में। मुझे लग रहा है याद हो रहा होगा आपको। हनुमान जी कहाँ रुके थे, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है पांडुपोल। अब हनुमान जी ने क्या बोला था, मेरे तो खुद की सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, आपको किस पर चल के जाना है, बैसाख पर। यहां से बैसाख का मतलब बैसाख महीना आ गया। क्या आ गया, बैसाख महीना। बैसाख महीने में मैंने बताया था, पहले आपको किसके पास जाना है, परशुराम जी। दूसरा, उसके बाद बुद्ध, दूसरा बुद्ध। अब परशुराम जी, अब परशुराम जी का एक ही काम था, छोटे छोटे बच्चों को शादी कराना। अब समझना, इसका मतलब परशुराम जयंती पर क्या होते हैं, बाल विवाह। सबसे ज्यादा बाल विवाह परशुराम जयंती पर होते हैं, और इसी को बोलते हैं आखा तीज। अब समझना, आखा तीज, या इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या बोलते हैं अबूझ सावे का दिन। किसका दिन, अबूझ सावे का दिन। अब ये कब आती है, बैसाख में। बैसाख में समझना, परसु, सु से क्या याद रखना है, शुक्ल पक्ष। सु से क्या याद रखना है, शुक्ल पक्ष। ये आती है तृतीया का मतलब क्या होगा, बैसाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है, आखा तीज। इस दिन राजस्थान में छोटे छोटे छोरों के खूब विवाह होते हैं, छोटे छोटे। आखा तीज, बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं। क्या होते हैं, बाल विवाह के लिए हरविलास शारदा ने एक एक्ट लाया था 1929 में। तो वो किया था उसने, लेकिन लागू कब हो गया थे, एक्ट लागू कब हो गया था, 1930 में। उस पर रोक लगाई गई हरविलास शारदा के द्वारा। किसके द्वारा, हरविलास शारदा। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा, आपको जानना किसके पास है, बुद्ध। समझना दोस्तों, बुद्ध, बुद्ध के आगे क्या लग रही है, पूर्णिमा। परसों के आगे क्या बोलता है, बुद्ध पूर्णिमा। तो ये कब आएगी, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा। ये पूछ लेते हैं बार बार, बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। कब आती है, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा। क्यों को, इसके देखना बुद्ध के साथ क्या हुआ था। बुद्ध को जन्म भी इसी दिन हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। बुद्ध ने जो तपस्या की थी, उसको ज्ञान भी बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। समझना, यहां तक फिर से याद करना है, एक बार फिर से रिविजन करते हैं। पहले किसके पास जाना है, शिव जी के पास। उसके बाद दुर्गा के पास। उसके बाद राम के पास। राम के बाद महावीर जी के पास। महावीर से हनुमान जी के पास। हनुमान जी एक बात बोलते हैं, क्या लेकर चलनी है, बैसाखी। क्या लेकर चलनी है, बैसाखी। बैसाखी के बाद किसके पास जाना है, परशुराम जी के पास। किसके पास जाना है, परशुराम जी। और परशुराम के बाद किसके पास जाना है, बुद्ध। अब बुद्ध यहां से आगे क्या बोलते हैं कि आपको मैंने खूब बड़ी तपस्या की है, तो आपको बड़े बड़े काम करने हैं। और बड़े काम करने के बाद आएगा जेठ। बैसाख के आगे आएगा जेठ, जो हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। दोस्तों, अगर मेले और त्योहारों की ट्रिक या वीडियो आपको अच्छा लगा है
अब पढ़ाई पर, अब पढ़ाई कंपटीशन को देखते हुए अच्छे अच्छे वीडियो डालेगा, बहुत अच्छे। आप कमेंट्स करके बताना कैसा लगता है, या सर ऐसे और पढ़ाओ, ऐसे इसमें कुछ और होना चाहिए, तो हम इसमें कुछ एडिशनल भी करेंगे। क्या करेंगे? एडिशनल करेंगे। अब पढ़ाई के साथ आप बने रहे। अब पढ़ाई लॉकडाउन के दौर में, लॉकडाउन पता नहीं कोचिंग तो कब खुलेगी, लेकिन घर बैठे आप पढ़ाई कर सको, इसके लिए मेले और त्योहार वैसे रटने वाला त्योहार है, पर सॉरी रटने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर ट्रिक से याद करोगे, शादी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्या तो नौकरी लग जाओ, नहीं तो आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तब लास्ट में जाके क्या होगी? शादी होगी। तब लास्ट में जाके क्या होगी? शादी होगी। आपको मैंने बैसाख तक पढ़ा दिए, जेठ आषाढ़ सावन, कोशिश करेंगे जेठ आषाढ़ सावन अगले वाले चैप्टर में कंप्लीट करें इसी ट्रिक के साथ। आगे बस एक ही ट्रिक रखेंगे। हमको लास्ट में क्या, अपना उद्देश्य क्या है? उस लड़की का उद्देश्य है कि शादी करना, उस लड़की का उद्देश्य प्राप्त करना, उससे आधार पे हम ये वीडियो आगे करेंगे। थैंक यू दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल एबी पढ़ाई को आप सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।